पिछले एपिसोड में आपने सुना, किसी के इशारे पर मीडिया ने रवि को आतंकवादी बना दिया। बताया गया कि टाइम बम रवि के घर में बना था। अपनी गाड़ी में आरवी को देखकर हैरी चौंक जाता है। रवि को आतंकी बनाने के बाद आरवी नाराज हो गई, किसी को फोन पर बहुत भला बुरा कहा। हैरी को गार्ड शुक्ला अपने पास कोई पैकेट देने के लिए बुलाता है। काली एसयूवी ने हैरी की गाड़ी को तेज टक्कर मार दी। अब आगे हैरी ने इशारे से आरवी को कुछ कहा। ठीक इसी समय पीछे से तेज रफ्तार में आती काली एसयूवी ने हैरी की गाड़ी में टक्कर मार दी। बारिश अब भी हो रही है, रह रहकर बिजली कड़क रही है। टक्कर की वजह से हैरी की गाड़ी पलट गई और बुरी तरह चकनाचूर हो गई। आरवी को चोट कम आई। वो गाड़ी से निकलने की कोशिश करने लगी। हैरी बेहोश था। तभी काली एसयूवी से 3 लोग उतरे। उन्होंने आरवी को पकड़ा और एसयूवी में बिठाया। कराहते हुए आरवी ने गुस्से में लोगों से कहा, बिना मेरे इंडिकेशन के इतनी तेज क्यों हिट किया? पागल हो गए तुम लोग? एक ने कहा, मैम कुछ ठीक नहीं लग रहा था हम लोगों को, वैसे भी आप बॉस से लड़ रही थी। आरवी ने फिर कहा, बेवकूफ, मैंने हैरी को गुड फेथ में लेने के लिए ये सारा किया था ताकि सारे सबूत मेरे पास आ जाए। मैंने तो एक चाल चली थी और तुम लोगों ने बिना सोचे समझे गाड़ी लड़ा दी। बॉस को इस बारे में मैंने मैसेज भी कर दिया था। सुनो, एक काम करो, हैरी को जल्दी बाहर निकालो, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आगे वाली एसयूवी को बुलाओ, पहले उनके साथ हैरी को हॉस्पिटल भेजो। हां, पर ध्यान रखना, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसके साथ क्या चाल चल रही हूं। फौज खड़ी कर दी। इतना कहकर आरवी हैरी के पास जाती है, उसका फोन लेकर जेब में रख लेती है। तेज बारिश की वजह से फिलहाल रवि के अपार्टमेंट के बाहर सौरभ लाइव नहीं कर पा रहा है। वो अपनी गाड़ी में बैठा सिगरेट पी रहा है और ट्विटर पर खबरें देख रहा है। तभी उसका फोन बज उठता है। अननोन नंबर देखकर सौरभ एकदम से डिस्कनेक्ट कर देता है। अगले ही पल फिर से वही नंबर आता है। सौरभ फिर से डिस्कनेक्ट करता है। अचानक सौरभ को कुछ सूझता है। वो बगल में रखे दूसरे फोन को उठाता है, उसमें ट्रू कॉलर में नंबर डालता है तो लिखा देखता है, तेरा बाप। पढ़कर सौरभ थोड़ा चौंकता है। वो अपने दूसरे फोन से उस नंबर को डायल करता है। फोन लगते ही उधर से किसी शख्स की भारी आवाज आई, तेरा बाप बोल रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठाता है? सौरभ चौंक जाता है। फिर कड़कती आवाज में सौरभ भी बोलता है, ओए, मेरा बाप तो मर चुका, तू कौन सा बाप निकल आया? प्रोफेशनल्स लोगों के एक बाप नहीं होते। वो छोड़, तू ये बता कि सड़कों पर कब तक मारा फिरेगा? चैनल का बॉस बन, ऐश काट। सौरभ फिर से पूछता है, अच्छा? उधर वाले ने एकदम से कहा, मेरे पास वो सबूत है जिसकी वजह से रवि मारा गया। पर मैं कैसे मान लूं? मत मान, बस ये जान ले कि उसके घर जिसने चोरी की थी वो चोर मैं ही हूं। अब बकवास बंद कर। हैरी तो बता रहा था कुल 5 चोर थे वहां। शख्स हंसते हुए बोलता है, तेरे हैरी को कहां मालूम होगा, सबसे बड़ा चोर तो सबसे पहले गया था। सौरभ कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है, अच्छा कीमत बता, कीमत बोल।
तेरी औकात नहीं है कीमत चुकाने की। कीमत है 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़? क्यों 50 करोड़ रुपए? क्यों? एक अच्छे भले आदमी को आतंकवादी बनाने में जब 15 करोड़ तेरा बॉस गटक सकता है तो ये तो बहुत कम है। अपने मालिकों से बात कर, मैं फिर बात करूंगा, फिर फोन करूंगा। इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सौरभ हेलो हेलो करता रहा। सौरभ 15 करोड़ की बात पर चौंक जाता है। उसके मुंह से सहसा निकला, आम के आम गुठलियों के दाम। बॉस तो बहुत तेज निकला। अच्छा, सौरभ अपना दूसरा फोन उठाता है और किसी को फोन करने लगता है। हैरी अब भी होश में नहीं है। दिल की धड़कनें तेज चल रही हैं। डॉक्टर उसको होश में लाने में जुटे हैं। हैरी को अस्पताल में वीवीआई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इधर फर्स्ट एड के बाद आरवी काली एसयूवी में बैठकर मंडावली के लिए जाने लगी। वो बार बार हैरी के नंबर से शुक्ला को फोन कर रही है, पर शुक्ला फोन रिसीव नहीं कर रहा। कई कोशिशों के बाद आखिरकार जब शुक्ला फोन रिसीव करता है, आरवी एकदम से बोल पड़ती है, शुक्ला जी। उधर से आवाज आई, जी प्रणाम, हम शुक्ला के भाई रूपन बोल रहे हैं। कहिए, ये शुक्ला जी कहां हैं? मैं हैरी और रवि की दोस्त आरवी बोल रही हूं। उनसे मिलना था, उन्होंने बुलाया था मुझे। मैं घर आ रही हूं आपके। वो है यही जे, गए हैं मार्केटवा तक। अच्छा, तो ये आपका एड्रेस कहां पर पड़ता है? जी, ये तो मंडावली मार्केटवा के पास पड़ता है, लेकिन क्या है ना कि गाड़ी यहां तक नहीं आएगा, आपको पैदल आना पड़ेगा। अच्छा, मैं तो मंडावली मार्केट में हूं, यहां से किधर? अच्छा, तो यहाँ पे गली नंबर 3 है और उसमें एगो मोहल्ला छाप पार्टी का ऑफिस है। आप किसी से भी पूछेंगे ना तो वो बता देगा। वहीं पर हम आपको मिल जाएंगे, खड़े दिख जाएंगे आपको। आरवी गाड़ी रुकवाती है, खुद गाड़ी से उतरकर जाने लगती है। इस पर गाड़ी में बैठे एक शख्स ने पूछा, मैम आप कहां जा रही हैं? हम चलें आपके साथ? नहीं नहीं, बस यहीं तक जा रही हूं, चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी 10 मिनट में। आरवी गली नंबर 3 में घुसती है, किसी से पता पूछती है, फिर आगे बढ़ती जाती है। बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा है। आरवी अब तक मार्केट से ठीक ठाक आगे निकल आई। आखिरकार उसे पार्टी दफ्तर दिखता है। वो सीधा मोहल्ला छाप पार्टी दफ्तर के अंदर घुस जाती है। अंदर 2 लोग टीवी देख रहे हैं। टीवी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत आने की तैयारी और अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम के बारे में बताया जा रहा है। गुजरात में जिस मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे, वो अभी से सुर्खियां बटोर रहा है। इसके पीछे एक वजह ये आरवी है पूछती कि मोटेरा स्टेडियम एक्सक्यूज मी, क्रिकेट का ये शुक्ला जी का घर किधर पड़ता है, आप बता सकते हैं प्लीज? वो दोनों आरवी को नीचे से ऊपर तक देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। एक शख्स आरवी को अंदर आने का इशारा करता है। अंदर का दरवाजा खोलता है। आरवी उसके साथ अंदर जाती है। शख्स आरवी को बैठने को कहता है। सामने रखे पानी के ग्लास को आरवी तक बढ़ाता है। आरवी कुर्सी पर बैठते हुए पूछती है, शुक्ला जी यहां रहते हैं क्या? ये घर है उनका? शख्स बहुत आराम से बोलता है, बैठिए आराम से, सब पता चल जाएगा।
इतना कहकर शख्स बाहर चला जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होने पर आरवी को थोड़ा अजीब लगा। उसने अपना फोन देखा पर नेटवर्क एकदम नहीं आ रहा है। आरवी के माथे पर हल्की सी शिकन आई। अचानक आरवी कुर्सी से उठी और दरवाजे की तरफ आई। दरवाजा खोलना चाहा लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद है। आरवी को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो चिल्लाई, दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, हेलो। जब बाहर से कोई आवाज नहीं आई तो आरवी घबराहट में कमरे में घूमने लगी। बार बार फोन देखती पर नेटवर्क का नामो निशान नहीं। आरवी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसका गला सूखने लगा। उसने गिलास का पानी पिया। पानी पीते पीते सहसा उसके मुंह से निकला, किडनैप तो नहीं कर लिया? पर इतना बोलते ही आरवी कुर्सी पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उधर अस्पताल में हैरी को होश आ गया पर अब भी ऑक्सीजन दिया जा रहा है। चोट गहरी थी इसलिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सीनियर डॉक्टर किसी को फोन पर बता रहे हैं कि पेशेंट 1 हफ्ते तक एकदम से ठीक हो जाएगा, मूव कर सकेगा। हैरी की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पर ठीक इसी समय अस्पताल के कॉरिडोर में एक शख्स हुडी जैकेट पहने अपना सिर कवर करके हैरी के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ में फूल है। वो बार बार इधर उधर देख रहा है। जैसे ही कमरे में पहुंचता है, हैरी के पास जाता है। हैरी उसको देखकर चौंक जाता है। हैरी कुछ बोलता इससे पहले ही शख्स ने हैरी का मुंह पकड़ लिया।